जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हमारा समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जो डर का माहौल पैदा हो गया है, उसकी बात करने वाले हैं। जाहिर है कि हर शख्स आज डरा डरा सा है, शायद ये रास्ता भी नया सा है। तो ऑब्वियसली ये पेंडेमिक जो आज की डेट में भारत में फैला हुआ है, दुनिया में फैला हुआ है, वो सबके लिए नया है। अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से शायद लोग और भी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आज हम बात उसी की करेंगे कि कैसे इस डर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि कोरोना से ख़तरनाक उसका डर है। हमें उस डर को, उस पैनिक को ख़त्म करना होगा। अगर हमें कोरोना से लड़ना है, हमें उससे जीतना है, हमें उसके आगे निकलना है। तो मेरी आपसे आज सिर्फ एक गुजारिश है कि कोई भी आपका जानने वाला, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका अपना अगर इस बीमारी से फाइट कर रहा है, अफेक्टेड है या डरा हुआ है क्योंकि उसके आसपास में कोई अफेक्टेड है, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें अपने समाज में पॉजिटिविटी बढ़ाने की और डर को ख़त्म करने की, ये जो फियर फैक्टर है ना, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें सही मायने में इस बीमारी से लड़ना है तो हमें पैनिक को ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों, आज हम बात इसी की करने वाले हैं कि कहते हैं ना कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक कोरोना का डर है। बिकॉज अगर हम फेटेलिटी की बात करें तो ये बीमारी सिर्फ 0.5% से भी कम लीथल है। डेथ रेट जो है इतना नहीं है, लेकिन लोगों में पैनिक बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है। और आप जब डर जाएंगे तो आपकी क्षमता बीमारी से लड़ने की कम हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, जिसको हमें ठीक रखना है अगर हमें इस लड़ाई में जीतना है, इस जंग को जीतना है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि जिस तरह से सपोज कीजिए कि एक हिरन के पीछे एक चीता लगा हुआ है और वो उसकी जान लेना चाहता है, उसको खाना चाहता है, तो वो हिरन पूरी स्पीड में, ऑल्दो वो चीते के बराबर की ताकत नहीं रखता, लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगा के वो दौड़ रहा होता है अपनी जान को बचाने के लिए। ऐसे में उसके इमरजेंसी बटन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, डेंजर मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसके शरीर में जो भी ताकत है उस पूरी ताकत को वो कॉन्सेंट्रेट कर देता है अपनी उन मसल्स को स्पीड अप करने में, ग्लूकोज बनाने में, ताकत एक्वायर करने में, ताकि वो किसी भी तरह अपनी जान बचा के भाग सके। तो दोस्तों, ये जो डर है, हमारा फियर फैक्टर है ना, ये भी हमारे इन इमरजेंसी बटन्स को ऑन रखता है। और इन इमरजेंसी बटन्स को ऑन रखने की वजह से जो हालात होते हैं कि हम इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगते हैं कि हमारी इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है। हम जो हमारा ब्लड फ्लो है, जिस तरह से कहते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो वेन्स में, हार्ट में, फिर ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में पहुंचता है, तो वो हमारे ब्रेन के क्रिएटिव एरियाज में जाना बंद कर देता है, जहाँ पे हम लव, पीस, रिलैक्सेशन जैसी चीज़ों को एंजॉय कर सके। उसकी बजाय वो हमें सिर्फ एक डर देता है, खतरे का एहसास कराता रहता है। तो हमें उस खतरे के एहसास को ख़त्म करना है अगर हमें फाइट करना है। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये एक्सट्रीमली डेवलप्ड है और जैसा हम सोचते हैं ये वैसे ही एक्टिविटीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो जब हम डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, बहुत एंशियस होते हैं, पैनिक मोड में होते हैं, तो ये हमारे जो बाकी सिस्टम्स है उसको, हमारे जो वाइटल सिस्टम्स है उसको स्लो डाउन कर देता है। बिकॉज इसको ये समझ आता है कि अब हम डेंजर मोड में हैं, अब हमारे इमरजेंसी बटन्स ऑन हो चुके हैं। तो खास करके ऐसे माहौल में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी रिसर्चेज आई हैं कि हमारी इम्यूनिटी लो होने लग जाती है जब हम पैनिक मोड में होते हैं। जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये सब जो हैं ये रिड्यूस होने लगते हैं, स्लो डाउन होने लगते हैं और हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल जैसे स्टेरॉइड, जो कि नेचुरल स्टेरॉइड है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जो हमारी इम्यूनिटी को स्लो डाउन करता है। तो दोस्तों, अगर हमें कोविड से फाइट करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी इम्यूनिटी को हाई करना है और उस इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, हमें फियर फैक्टर को हराना है।
बिकॉज हम भी जानते हैं कि इसमें लीथल इफेक्ट्स नहीं है। हाँ ठीक है, बुखार होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ है, कमजोरी है, लेकिन अगर उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फाइट करते हैं तो हमारे अंदर कहीं ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है इस बीमारी से फाइट करने की और इससे जीतने की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहें। और बात मैं इसी की करने वाली हूँ आज कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रह कैसे सकते हैं, कैसे रहा जाए पॉजिटिव एटीट्यूड में। तो कहते हैं कि एक शायरी सुनाना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आई थी कि पूछ लेते तबीयत से तुम मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो दोस्तों बस एक दूसरे का मिजाज पूछते रहें, एक दूसरे के हालचाल पूछते रहें, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें, शायद यही सबसे अच्छा इलाज है इस बीमारी से लड़ने का। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहली चीज़ जो हमें करनी है कि जैसे ही हम अगर पॉजिटिव डिटेक्ट होते हैं या हमें इनिशियल सिम्टम्स भी दिखते हैं कोविड होने के, तो हमें पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। दौड़ दौड़ के सबके पास जाके सबको एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जी नहीं पाऊँगी। नहीं, सबसे पहले आपको खुद को आइसोलेट करना है दोस्तों। ये पहला काम है ताकि आपको जो इन्फेक्शन हो गया है वो दूसरों तक ना पहुँचे, क्योंकि दूसरों तक नहीं पहुँचेगा तभी वो आपकी सही तरीके से देखभाल कर पाएंगे और आपको हेल्प कर पाएंगे इस बीमारी से उबरने में। तो पहला जो आपको काम करना है, आइसोलेट योरसेल्फ। और दूसरा जो काम करना है दोस्तों, कीप मोटिवेटेड। मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। आपको पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना खूब ख्याल रखिए, ढेर सारा हाइड्रेशन लीजिए, खूब सारे लिक्विड्स पीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, नई नई चीज़ें इन्वेंट कीजिए जो आपको पसंद हैं, जो आप खा के अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं और अपने मूड्स को अच्छा रख सकते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले तो आप नहा वहा के तैयार हो जाइए, खूबसूरती से तैयार होइए। बिकॉज कहते हैं कि द वे यू ड्रेस अप इम्पैक्ट्स अ लॉट ऑन योर माइंड। जब आप अच्छे तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगता है, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप ये नहीं कि आप बीमार हैं तो आप नहाएंगे नहीं, अपने बालों को कोम नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, तो आपको और ज़्यादा बीमारी फील होगी। तो बेहतर है आप सुबह उठिए, अच्छे से तैयार होइए, मिरर में देखिए, फीमेल्स हैं तो अच्छे से मेकअप कीजिए सो दैट यू फील गुड। और ये सब करने के बाद जब आप वीडियो कॉल करेंगे अपने लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपने फ्रेंड्स को, तो इनफैक्ट उनकी तरफ से जब कमेंट आएगा कि भाई तुम बीमार भी हो या हमसे बस दूर रहने का बहाना ढूंढ रहे हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि अरे भाई मैं तो ठीक हूँ, वीडियो कॉल पे सब कह रहे हैं कि तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो अपने आप को, खुद को बेहतर रखने से आप बेहतर फील करना स्टार्ट कर देंगे। और आप ही फील नहीं करेंगे, दूसरे भी आपको यही कमेंट देंगे, यू आर लुकिंग बेटर, यू आर डूइंग बेटर। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने समय को अच्छे से स्पेंड कर सकें। दिन का आधा घंटा कम से कम आप ऐसा निकालिए जब आप किसी से कोई बात ना करें, कोई आपको न्यूज़ चैनल्स, कोई व्हाट्सएप, कोई सोशल मीडिया, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। उस आधे घंटे में आँख बंद करके सिर्फ आप उन पलों को याद कीजिए जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आपके चेहरे पे स्माइल ले आया था। उन पलों को विजुअलाइज कीजिए जब आप मुस्कुराए थे, किस रीज़न से, किस वजह से खिलखिलाए थे, हंसे थे, और आपको उससे अच्छा फील होगा। देन ऑफ कोर्स आप मेडिटेशन कीजिए, ज़रूर कीजिए 10 मिनट की मेडिटेशन, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपके ऑरा को बूस्टअप करता है। मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। देन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो तो बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस घूम भी रहे हैं, जो डॉक्टर्स की सलाह है आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, चाहे वो हाइड्रेशन बेहतर लेना है, चाहे वो पेट के बल उल्टा लेटने की बात हो, या फिर डीप ब्रेथ लेने की बात हो कि आप लंबी सांस लीजिए, आप अपने लंग्स को एक्टिवेट रखिए। तो ऑब्वियसली आप वो सब चीज़ें तो फॉलो करें ही करें। गर्म पानी बार बार लेना, स्टीम लेना, काढ़ा पीना, तो इस तरह की चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको अपने मूड को अच्छा रखना है। आप
अच्छी किताबें पढ़िए, खुद की नॉलेज बढ़ाइए, कुछ लर्निंग स्किल नया कर सकते हैं, कुछ शायरी लिख सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आप उस नेगेटिविटी को भूल सकें, उस पैनिक को भूल सकें, उस डर को हटा सके अपने दिमाग से और पॉजिटिविटी को ला सके। आप ये सोचिए कि आपको ये जो 12-14 दिन का समय मिला है, ये खुद को इम्प्रूव करने का मिला है, आपको खुद को ज़्यादा खूबसूरत बनाने का। आप ड्रेसेस ट्राई करके देख सकते हैं कि मुझ पे कौन से कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझ पे किस तरह की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझ पे किस तरह का मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे किस तरह की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद है, क्या मैं शायरी भी कभी लिख पाऊंगी, कैन आई राइट सम पोएट्री और समथिंग। तो आप सब कुछ ट्राई कर सकते हैं इन 14 दिनों में, क्योंकि इस वक्त ये जो समय है ये सिर्फ आपका है, आपका अपना है, आपके अकेले का है। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग नेगेटिव न्यूज़ ऑन द टेलीविजन्स एंड सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। उसमें अपना समय बर्बाद करने की बजाय आप ये सोचिए कि आपको ये समय मिला है खुद के लिए, खुद से बातें करने के लिए, इस नेचर से बातें करने के लिए, अपने जो आपकी जो पावर विद इन है उसको ढूंढने का आपको समय मिले हैं। तो आप उसको ढूंढिए और आई एम श्योर आप इस पेंडेमिक से फाइट कर पाएंगे। इस बीमारी से सिर्फ खुद ही नहीं फाइट कर पाएंगे, दूसरों को हौसला और हिम्मत दे पाएंगे इससे फाइट करने की, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि इसका एक ही इलाज है, डर से दूर रहना, पैनिक से दूर रहना और खुद पे वर्क करना। अगर आप खुद पे वर्क करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे और इस पूरे समाज को अपने साथ साथ जिताएंगे। एंड वील सून सी अ टाइम व्हेन वी ऑल विल बी विदाउट मास्क हगिंग ईच अदर। सो वेटिंग फॉर दैट पीरियड। जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे को गले लगाते हुए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।